Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 19 from exercise 5.3, page number 114 from NCERT. This says 200 logs are stacked in the following manner. और बस 200 log है woods के, उनको हमें रोज में लगाना है. किस तरह से? 20 logs in the bottom row, नीचे 20 है, 19 in the next row, फिर 19, 18 next to it, फिर 18 and so on. इस तरह से कम होते जा रहे हैं. How many rows are the 200 logs played? तो ये 200 log कितनी रोज में पूरे आ जाएंगे? एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने लॉग्स हैं? सो हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना है हाउ मेनी रोज, कितनी रोज में ही आएंगे. तो हमें काउंट करना है, फाइंड करना है n. 20 लॉग्स इन द फर्स्ट रो, तो दैट मींस हमारे पास सीरीज में 20 है, देन 19 इन द नेक्स्ट, देन 18 इन द नेक्स्ट, सो ऑन. टोटल लॉग्स हमारे पास 200 है, मतलब हमारे पास Sn की वैल्यू गिवन है हमें 200, टोटल 200 लॉस है. सो यहाँ से हम फॉर्मूला पुट करते हैं Sn का ही, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे. सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d. Sn हमें गिवन है 200, n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2a, a फर्स्ट टर्म है हमारे पास 20 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, -1d. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इनका माइनस करके? सो कॉमन डिफरेंस इज 19 माइनस 20. बाद वाली टर्म को पहले वाले में से माइनस करते हैं, -1. सो ये 2 यहाँ पर आएगा. सो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू n. इसको सॉल्व किया, सो 2 इंटू 20 इज 40, -1 इंटू n इज -n, माइनस माइनस 1 जा प्लस, +1, साइन पॉजिटिव हो गया. So यहाँ 400 is equal to n, ब्रैकेट में 40 plus 1 is 41 minus n. ये इससे मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, so 400 is equal to 41n minus n square. 400 उधर जाएगा, या इन वैल्यूज को इधर ले आते हैं, so n square पॉजिटिव हो जाएगा, minus 41n plus 400 is equal to 0. सारे वैल्यूज चेंज हो गए. so 400 अगर हम स्प्लिट करें, so 2 2s are 200, 250, 225, 5 5s are 5 are. यहाँ से पेयरिंग करनी है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पर आए +400 और प्लस या माइनस करने पे आए -41. 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 और ये है 25. इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -41. इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 25 n minus 16n plus 400 is equal to 0. अब कॉमन इन दोनों टर्म से लेना है और इन दोनों टर्म से, so वहां से कॉमन आया हमारे पास n, ब्रैकेट में n minus 25, इन दोनों में कॉमन है 16, -16 ले लिया, अंदर बचा n. अब माइनस कॉमन ले चुके हैं तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा नेगेटिव, और अंदर आया 25, क्योंकि 400 जो आया था वो 16 और 25 का प्रोडक्ट था, तो अगर हम 16 निकाल चुके हैं अंदर तो बचा 45. तो ब्रैकेट्स बन गए n minus 25, n minus 16 equal to 0. सो इनकी दो वैल्यूज आ रही हैं 25 और 16. अब अकॉर्डिंगली हमारे को कहा गया था कितनी नंबर ऑफ रोज में आएंगे, या तो वो 25 रोज में आएंगे या वो 16 रोज में आएंगे. हम दोनों चेक करके देखते हैं हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो. टॉप रो में कितने लॉग्स हैं? अगर वो 16 रोज में आते हैं, दैट मींस हमारी टॉप मोस्ट रो है 16. अगर वो 25 रोज में आते हैं तो हमारी टॉप मोस्ट रोज होगी 25. कितने लॉग्स आएंगे इन द टॉप रो? सो इसके लिए ये n निकालेंगे हम. सो an is equal to a plus n minus 1d. अगर n 16 है तो a 16, फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस 16 माइनस 1, और d हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा था -1. a 16 is equal to 20, 15 minus 1 is 16 minus 1 is 15 into -1, so 21 plus -15, so 20 minus 15 मतलब 5. इस अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ रोज 16 आती हैं तो 5 लॉग्स आएंगे उसमें 16 को, और अगर ये 25 होती है तो आएगा फर्स्ट टर्म 20, जहां जहां n है वहां 25 डालेंगे,
So add 20 plus 24 into minus 1. So 20 मल्टीप्लाई किया minus 24 minus 4. तो ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में हो, कि -4 लॉग्स पड़े हैं, -5 लॉग्स पड़े हैं. तो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये नेगेटिव में है. इसका मतलब नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स उसमें है 5. नेगेटिव वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया. सो दिस वाज 19th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज टू राइट टू अस. स्पेस नीचे गिवन है उसमें लिखिए, एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.